सर मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है। मैंने रोकर देख लिया, गिड़गिड़ा कर देख लिया, मैंने परेशान होकर देख लिया, लेकिन मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है। सर दोस्तों, कद्र करना बंद कर दो, बिल्कुल अभी से कद्र करना बंद कर दो और आपका पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने अपने पार्टनर की कद्र करना बंद कर दिया, वैल्यू करना बंद कर दिया, तो आपका पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा। दोस्तों ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है ब्रदर, सब कुछ उल्टा होता है। इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि कद्र करना बंद कर दो, प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि रिवर्स साइकोलॉजी रिलेशनशिप में कितना जबरदस्त वर्क करती है और जितना आप पार्टनर की कद्र करते हैं वो आपसे क्यों दूर जाता है। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और एक एक एक्टिविटी को आपको शो कराऊंगा कि देखिए, एग्जाम्पल दूंगा और फिर वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखना है और कंटिन्यू वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, कोई आपका रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता है, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यानी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं रात दिन अपने पार्टनर से प्यार किए जा रहा हूं लेकिन मेरा पार्टनर फिर भी मुझे प्यार नहीं देता है, अब यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क कैसे कर रही है, ध्यान से सुनना। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई पार्टनर हमसे छोड़कर जाने की बात करता है तो हम और ज्यादा उसकी तरफ दौड़ते हैं और ज्यादा उसके पीछे दौड़ते हैं। ये आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद पर देखिए, खुद पर यहां पर सीने पर हाथ रख के देखिए कि हाँ ऐसा ही है। जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और ज़्यादा आप उसकी तरफ दौड़ोगे और ज़्यादा बात करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर चीज़ें ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि पार्टनर हमें यह कह दे कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो और ज़्यादा आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। अगर आपका पार्टनर कहे कि मुझे आपसे मिलना ही नहीं है, तो आपके अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा पैदा होगी कि मुझे मिलना है, और ज़्यादा इच्छा पैदा होगी। आप सोचेंगे कि नहीं मुझे अभी मिलना है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है जो आपके रिलेशनशिप में यूज हो रहे होंगे। जिस दिन आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है, और चाहे आपके साथ 10 लड़कियां हो, चाहे 10 लड़के आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आप उसी इंसान से अट्रैक्ट होंगे, उसी इंसान के पीछे दौड़ोगे जो इंसान आपको मना करके गया है। यानी यहां पर कद्र कम की गई है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, मैंने काउंसलिंग कर रहा था और कर की काउंसलिंग है, नई बिल्कुल ताजी काउंसलिंग। एक्चुअली दोस्तों, जब मेरे पास वो कॉल आई तो सामने वाले ने कहा कि सर मेरा जो पार्टनर है वो मेरी वैल्यू नहीं करता है, बार बार मुझे गालियां देता है, बार बार मुझे धमकाता है, बार बार मुझे कहता है मुझे आपसे प्यार है ही नहीं, मेरा आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, मेरा आपसे कोई रिलेशन है ही नहीं। सर वो अब मुझसे प्यार करना बंद कर चुका है। मैंने कहा इसका मतलब आप उसकी वैल्यू नहीं करते होंगे? सर नहीं, उसकी वैल्यू मैं दुनिया में सबसे ज्यादा करती हूं। मैंने कहा फिर उससे आप प्यार नहीं करते होंगे? सर उससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं उसको अपनी लाइफ में मानती हूं। अब मैं तो समझ गया था यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क कर रही है। अब वहां पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती, मैंने देखा, उसने बताया कि सर वो पूरा दिन मुझे होल्ड पे रखता है, मतलब वो पूरा दिन फ़ोन चालू करके और रख देता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, कैसे, ये सब चीज़ें वो देखता रहता है। और मैंने सर उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, मैंने बहुत ज़्यादा उसको इतनी वैल्यू दी है, इतनी वैल्यू दी है कि मेरी ज़िंदगी का एक एक पल उसके बिना नहीं बीतता, मेरे ज़िंदगी की एक एक बात उसके बिना नहीं बीतती, मेरे ज़िंदगी में एक एक काम उसके बिना नहीं होता, इतनी वैल्यू मैंने इसको दी है। अब यहां पर आप जान रहे हैं कि प्यार नहीं मिला, यानी जितनी वैल्यू दी जा रही है उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है।
जितना उसकी आप कद्र किए जा रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। मैं मानता हूं कि इमोशनल लेवल हाई पर होना चाहिए, यानी सामने वाले इंसान से इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए, लेकिन वैल्यू उतनी करिए जितनी सामने वाले को चाहिए, कद्र उतनी करिए जितनी सामने वाले को चाहिए। समझ गए? अब पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपने अपने पार्टनर को वैल्यू दी, बस उतनी दीजिए जितनी आप देना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने उससे ज्यादा उसको वैल्यू दी, सीधी समझ लेना कि बात चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बात बनेगी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, एक चूहे की स्टोरी है, यहीं पर सेम लागू हो गया आपके रिलेशनशिप में। एक्चुअली क्या हुआ कि एक व्यापारी था, तो उसके यहां पर बहुत सारे चूहे रहते थे। अब एक व्यापारी के यहां पर सब सामान रखा भी होता है, तो एक चूहा एक हीरा उठाकर निकल गया, और चूहा भागकर उन चूहों में चला गया जो बहुत सारे चूहे थे उनमें। अब व्यापारी को भी पता नहीं लगा कि अरे कौन सा चूहा है कौन सा नहीं है। अब वो एक चूहा मारने वाले को लेकर आया, और जैसे ही चूहा मारने वाले को लेकर आया तो उसने कहा कि आप इसमें से जो भी वो चूहा है उसको मार दीजिए। अब इतने हजारों चूहे हैं वहां पर, क्या पता कितने चूहे हैं, कैसे मारेगा वो। अब जो चूहा मारने वाला था उसने देखा कि उनमें से एक चूहा बिल्कुल अलग बैठा था। समझ गए? बिल्कुल अलग बैठा था, तो उसको उसने मार दिया और हीरा भी उसके अंदर से निकल गया। अब जब हीरा निकला तो व्यापारी ने कहा कि अरे चलो वो तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि चलो हीरा भी मिल गया और चूहा भी मर गया, लेकिन आप हमें ये बताइए आपने पहचाना कैसे है। उसने कहा कि सर हम अपने काम का सबको अनुभव होता है, जैसे आपको हीरे की परख है ऐसे हमें पता है कि इस चूहे ने हीरा खाया है, हमें आइडिया है, और यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। आप अगर जो वैल्यूबल इंसान नहीं होता है और उसको वैल्यू दे देते हैं, तो सामने वाला इंसान बहुत सर पे चढ़ जाता है, आपसे बात ही करना पसंद नहीं करेगा, आपको वैल्यू देना पसंद नहीं करेगा, आपकी जिंदगी में रहना पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। समझ गए? ये जो चूहा था ये सबसे अलग जाकर बैठ गया था, यानी इसको बहुत सारी दौलत मिल गई थी। ये अपने ही लोगों को पहचानना बंद कर रहा था क्योंकि इसको बहुत सारी दौलत मिल गई थी। इसको पता है जो मैंने खाया है वो हीरा है। समझ गए मेरी बात को? यहां पर जिस इंसान को आप वैल्यू दे रहे हैं ना, उस इंसान को अपनी वैल्यू का पता है, लेकिन आपकी वैल्यू का नहीं पता है। आप उसको कंटिन्यू वैल्यू दिए जा रहे हैं, कंटिन्यू उससे प्यार किए जा रहे हैं, कंटिन्यू उससे मोहब्बत किए जा रहे हैं, कंटिन्यू उसको रात दिन फॉलो किए जा रहे हैं। अब उसको पता लग गया है कि तू तो चूहा है, तेरी औकात चूहे जितनी है, अब तू तो वैल्यूबल बन गया है। तो ये जो गीदड़ वाला पर्चा है ना, ये जो लेकर आप बैठे हैं, ये काम नहीं करेगा। इसलिए कद्र करना पार्टनर की उतनी सीखिए जितनी है। उससे ज्यादा करोगे तो रिश्ते बंद, रिश्ते खत्म, रिश्ते ऑटोमेटिक टूटते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पार्टनर आपसे प्यार करना बंद कर देगा, कब आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल वैल्यू करना बंद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ध्यान से मेरी बात को सुन लेना और डीपली मेरी बात को सुन लेना। अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी वैल्यू और आपका प्यार सेकंडों में आपसे खत्म हो जाएगा। अब दूसरी पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। एफर्ट उतने लगाइए जितने सही है। आप रात दिन एफर्ट लगाकर परेशान हो रहे हैं, आप रात दिन एफर्ट लगाकर इतने टूट जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि एफर्ट लगाने से मेरा नुकसान क्या हो रहा है। रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? रात दिन टूटते जा रहे हैं। अब आपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, आपने देखा कि यार मेरा पार्टनर कहां खड़ा है, मैं उसको कुछ गिफ्ट देकर आ जाता हूं। यार मेरा पार्टनर शायद वहां पर धूप में अकेला खड़ा होगा और मैं उसको लेकर आ जाता हूं। अब जैसे ही आप उसको लेकर आते हैं वो कहेगा अरे अरे रहने देते ना, मैं चला जाऊंगा अकेला। अब उसको तो पैदल घूमने की आदत है ना, पैदल चलने की। आप कहां उसको वैल्यूबल बना रहे हैं, कहां उसको वैल्यू देना चालू कर दिया है आपने? वो तो पैदल चलने की आदत हो रही है ना उसको, तो आप उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं भैया।
अगर एक कीड़े को आप जमीन से यानी नाली से उठाकर उसको आप बेड पर सुलाए, जिएगा या मर जाएगा? मर जाएगा भैया। मैं मानता हूं लोगों की कद्र करो, लेकिन उतनी करो जितनी चाहिए उनको। उससे ज्यादा दोगे तो आप भी खत्म, और आपकी वैल्यू भी खत्म, और आपका प्यार भी खत्म। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये डीपली चीजें हैं। कुछ लड़कियां या लड़कों की आदत होती है, अगर उनको आप कहेंगे कि अरे भैया चलो बहुत अच्छे से एक होटल में चलते हैं, वहाँ पर अच्छे से आप रेस्टोरेंट में चल के एक चाउमीन बर्गर खाएंगे जहाँ पर 200-250 रुपये का होगा, वहीं पर अगर आप उनको 50 वाली प्लेट आप उनको खिलवा देंगे, हो गया भैया बस पास। लेकिन उसको जो 500 रुपये का बर्गर है, 200 रुपये की चाउमीन है, वो मजा नहीं करेगी, वो वैल्यू नहीं देगा उसको। अरे यार ये कुछ नहीं, देखा भी होगा आपने कुछ लोगों को, सच बता रहा हूं मैं। अब मेरे पास ऐसी कॉल आती हैं जिनमें कहते हैं कि सर वो जिस लड़के के साथ है वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, वो तो सर लफंगा है, वो तो कुछ कमाता ही नहीं, और सर मैंने सुना है उसको गालियां भी देता है, पीटता भी है, मारता भी है, फिर भी लेकिन सर वहीं पर पड़ी है, फिर भी सर गालियों पे गालियां देता है उसको, वो उसकी वैल्यू भी नहीं समझता है, फिर भी उससे प्यार करती। अब यही तो रिवर्स साइकोलॉजी आ गया समझ में आपको। इधर उधर के अगर आप रास्तों पे देखोगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई ही में कहीं ना कहीं ये चीजें लागू हो रही है, कहीं ना कहीं लोग इन चीजों को लागू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये चीजें काम कर रही है। जब आप जानते हैं कि भैया कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेशनशिप में काम कर रही है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं करना चाहते? क्यों अकल दौड़ाना नहीं चाहते? क्यों आप अपने आप को उसके पैरों में गिराते जा रहे हैं? क्यों आप उस इंसान को इतना वैल्यू दे रहे हैं जो आपको कद्र नहीं करना चाहता, जो आपको प्यार देना नहीं चाहता, जो आपसे मिलना नहीं चाहता, जो आपको समय नहीं देना चाहता? खत्म, आप कंटिन्यू खत्म हो जाएंगे ब्रदर, आप चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे हो, मैं सच बता रहा हूं। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपनी खुद की समय की कद्र करो। आप लोग अपने समय को ऐसे फूंक रहे हैं जैसे पेट्रोल फूंक रहा है तो चलो फूंकने दो। पेट्रोल आपकी नजरों में पानी फूंक रहा है, फादर का पैसा है, ब्रदर का पैसा है, आपकी नौकरी का पैसा। यहां तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि सर मैंने 3-3 महीने में 30-30 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए हैं। क्यों भैया? अब जिस पार्टनर की इतनी वैल्यू कर रहे हैं, जिसको 100 रुपए की नीड थी, आप उसको 1 लाख दे रहे हैं, तो क्या करेगा वो? आपकी कद्र करेगा क्या? आपके पैसे की कद्र करेगा क्या? आपकी मेहनत की कद्र करेगा क्या? नहीं करेगा, आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। आज वही चीजें उसके सामने आ रही है, वो कहता है मुझे बात ही नहीं करनी है। अपनी औकात देख पहले। आज ये इंसान आपसे पैसे खाकर आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे आपको टाइम, आपका टाइम लेकर आपके टाइम की वैल्यू नहीं समझना चाहता। अरे जाओ भैया, आप 2-2 घंटे तक किसी का वेट कर रहे हैं कि कहां होगा यार वो इंसान, कहां होगा वो इंसान, मुझे उससे मिलकर तब जाना है घर, मुझे एक बार उसका चेहरा देखकर जाना है। कमाल की बात, मेरे पास एक कॉल आता है, उस कॉल में सामने वाला ये कहता है कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता हूं, और बुलाने के बाद जैसे ही वो आती है उसको 5,000 रुपये थमा देता हूं। मैंने कहा किस लिए भैया? कि सर बस वो आती है और 5 मिनट के लिए मेरी गाड़ी में बैठती है, मैं उससे बात करता हूं, बात करने के बाद मुझे सुकून हो जाता है और वो चली जाती है। लेकिन सर वहीं पर मैं 2-3 दिन से उसको पैसे नहीं दे पा रहा हूं। इस महीने मेरा पेमेंट का इशू रहा है, वो रुक गया। और जैसे ही मैंने उसको बुलाया तो उसने कहा पेमेंट कहां है? कमाल की बात सर, उसने शाम को बोला कि पेमेंट कहां है। मैं नहीं दे पाया, मैंने कहा कि 2 दिन में ले लेना। लेकिन सर अगले दिन जब मैंने उसको कहा कि कहां है, मैं आपके घर के सामने गाड़ी लेकर खड़ा हूं, मैं आपके रूम के सामने गाड़ी लेकर खड़ा हूं, आप आ जाइए। तो सर उसने तुरंत मुझसे बात की है कि पेमेंट है आपके पास, आज पेमेंट नहीं है तो कल नहीं है तो परसों आ जाना आप आराम से। सर मैं वहां पर 20 मिनट खड़ा रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर मैं अगले दिन फिर गया, मैंने इसको कॉल किया, मैं आधा घंटा खड़ा रहा, लेकिन सर उसको कोई मेरी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, उसको मेरा प्यार नहीं दिखता। सर क्या करूं मैं सर? सबसे पहली बात, ना तो आप अपने समय की कद्र समझ रहे हैं, ना अपने पैसे की कद्र समझ रहे हैं,
ना आप खुद की वैल्यू समझ रहे कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। उस इंसान के सामने आप झुक झुक कर अपनी वैल्यू डाउन कर करके अपने प्यार को भी खो चुके हैं मेरे भाई। सबसे पहली गलती, आप प्यार पाने का तरीका आप गलत बना रहे हैं। लोग उसको पाने की कोशिश करते हैं जिससे छूट जाते हैं, जिससे दूर हो जाते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। लोग उस इंसान के पास जाना चाहते हैं जो किसी के पास नहीं जाता। लोग उससे जुड़ना चाहते हैं जो किसी से जुड़ना नहीं चाहता है। जो लोग किसी के पीछे रात दिन घूम रहे हैं ना, कुत्ते की तरह दूम हिलाते हुए, उनको लोग कहते हैं अरे तो लफंगा है भैया, ये तो बेवकूफ है भैया, इसके पास कुछ है ही नहीं इसलिए घूम रहा है, इसके पास कुछ होता तो क्यों घूमता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यार लोग उससे करते हैं जो प्यार को छोड़ता है। प्यार उससे करते हैं जो प्यार को ठुकराता है। एग्जाम्पल के लिए, एक्चुअली मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग है, वहीं पर उसमें एक थर्ड पार्टी भी है, समझ रहे हैं, थर्ड पर्सन भी है। और इस काउंसलिंग को मैं 3 मंथ से कंटिन्यू किए जा रहा हूं, कंटिन्यू काउंसलिंग को। ये जो लड़का है, ये इतना वैल्यूबल लड़का है, इतना समझदार लड़का है कि इसके अंदर ऐब जो कहते हैं ना, कुछ कमियां जिसको कहते हैं, वो एक बाल बराबर भी नहीं है। जिसको कहते हैं ना, एक बाल बराबर भी इसके अंदर कमियां नहीं है सर। और ये लड़का उस लड़की को इतनी वैल्यू देता था, इतनी वैल्यू देता था, और वहीं पर एक जो बेवकूफ, निठल्ला, निहायती पागल, जो बिल्कुल ड्रिंक करने वाला नहीं, शराबी, कबाबी, समझ रहे हैं, सब तरीके के नशे करने वाला, उसके पीछे वो लड़की रात दिन दौड़ती है। और इस जेन्युइन बंदे को उसने छोड़ दिया है। अब ये तो थोड़ा वैल्यू बढ़ाया गया है, उस लड़की का ईगो हर्ट किया गया है, वो दोबारा वापस आ गई है। समझ रहे मेरी बात को। जितने जिस इंसान की आप वैल्यू करोगे, जितनी जिस इंसान की कद्र करोगे, उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूं। अब किसी इंसान से अगर बात करेंगे ना, एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई मुझे ज्ञान मेरे अंदर से मिला है, ये आप लोगों से तो मिला है। आप लोगों ने तो मुझे ज्ञान दिया है। आप लोग मेरे पास आते हैं, मुझे पता लगता है कि हाँ वाकई में ही इतना दर्द है दुनिया में। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान आप लोगों ने मुझे दिया है। ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये नॉलेज आप लोगों से मुझे मिली है। जो आपके साथ बीता है वो आप मुझे बताते हैं, जो आपके साथ हो रहा है वो मुझे आप बताते हैं, वो आप मुझे शेयर करते हैं। और मैं कोशिश करता हूं अपने सब्सक्राइबर को शेयर करूं, ताकि उनकी जिंदगी में ये आफत ना आए, ताकि उनकी जिंदगी में लफड़े ना हो, ताकि उनकी जिंदगी में उनका पार्टनर उनको रुला कर ना जाए। समझ रहे मेरी बात को। ये जो अनुभव होता है ना, ये कहीं से नहीं मिलता। ये अनुभव मिलता है क्लाइंटों से, ये अनुभव मिलता है अपने ग्राहक से, ये अनुभव मिलता है उन लोगों से जो दर्द में जी रहे हैं। समझ रहे हैं। किसी को अगर कोई अनुभव मिल रहा है, अगर कोई व्यापारी है तो ग्राहक से अनुभव मिल रहा है। अब भैया कोई उधार देना बंद क्यों करेगा? क्योंकि उसका अगर उसने उधार देकर देखा है तो मर जाता है। आज प्यार करना बंद क्यों कर रहे हैं लोग कि सर वो तो गेम खेलता है, वो तो ये करता है, वो तो, क्योंकि उनको ठोकर लगी है। लोग ऐसा कंटिन्यू कर रहे हैं उनके साथ, ऐसा उनको रुला कर गए हैं कंटिन्यू लोग। समझ रहे मेरी बात को। जब लोग रोज आपको रुला कर जाएंगे, कंटिन्यू आपको परेशान करके जाएंगे, कंटिन्यू आपकी लाइफ को खराब करके जाएंगे, तो फिर तो दर्द बनता ही है ब्रदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले जीवन को संवारे, अपने आप की वैल्यू करे और अपने आप को प्यार दे। सेल्फ लव जिस दिन आपने करना सीख लिया दोस्त, उस दिन देखिए आपका पार्टनर आपसे कैसे प्यार करता है। ये मेरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ लव का मतलब आप समझते हैं ना, खुद से प्यार करो। जिस दिन आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। जिस दिन आपने खुद की वैल्यू करनी शुरू कर दी, उस दिन आपकी फैमिली और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। मैं कुछ चीजें आपको, कुछ तथ्य आपको ऐसे बताऊंगा जिनमें आपको सच में लगेगा कि हाँ सर ऐसा ही। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई है। उस काउंसलिंग में मैं कंटिन्यू उस काउंसलिंग से डेली बात करता हूं। और उस महिला के साथ ये हुआ है कि पहले तो उसका हस्बैंड से सही कॉम्बिनेशन नहीं बना, हस्बैंड से उसकी शादी टूट गई।
और टूटने के बाद अब बच्चे भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? बच्चे भी उस महिला की वैल्यू नहीं करते। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बच्चों की इतनी ज्यादा वैल्यू करती थी, बच्चों को इतनी वैल्यू देती थी कि बच्चे ही आज वैल्यू करना बंद करते हैं, बच्चे ही उससे प्यार नहीं करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप जितना जिसकी कद्र करेंगे उतना ही वो इंसान आपकी कम कद्र करेगा। जितना आप जिस इंसान को वैल्यू देंगे उतना ही वो इंसान आपको कम वैल्यू देगा। जितना आप जिस इंसान से प्यार करेंगे उतना ही वो प्यार आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। सेल्फ लव में सबसे पहले अपना बॉडी बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल अट्रैक्टिव बॉडी बना लीजिए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार, ये इंसान अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक खरोच भी है अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? एक माचिस के तिल्ली के बराबर दाग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एक डॉट बराबर भी दाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सामने वाले की नज़रों में अपनी ऐसी वैल्यू बना लेनी है, ऐसा चेहरा बना लेना है, ऐसा एक जिसको कहते हैं ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको बना लेनी है। इस तरीके की आप वैल्यू बनाएंगे तो सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। अब दूसरा, आप सामने वाले इंसान को सच बता देना और सही बता देना कि भैया साहब सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आपने मेरी वैल्यू को हर्ट किया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, तो मैं आपके साथ 1 मिनट नहीं टिकूंगा, 1 सेकंड नहीं टिकूंगा, 1 दिन नहीं टिकूंगा। पहले बता देना कि ये मेरा रूल रेगुलेशन है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, प्रेम बाद में है। मेरा जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप सामने वाले इंसान को ये चीजें बता देते हैं तो बाउंड्री पार नहीं करता है। लेकिन बाउंड्री पार करा कौन रहा है? आप करा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि सामने वाला इंसान क्यों हमें परेशान कर रहा है। सामने वाले इंसान को पता लग गया है कि आप वैल्यूबल नहीं हैं। आपको जो बताया गया वो आप हैं ही नहीं। आप जो बता रहे थे उस तरीके के है ही नहीं। यानी आप तो कह रहे थे मैं बहुत स्ट्रोंग बंदा हूं, फिर आप उसके सामने जाकर रो भी रहे हैं। आप कह रहे मैं दुनिया का सबसे स्ट्रोंग इंसान हूं, फिर आप रो भी रहे हैं। आप कह रहे कि दुनिया का मैं सबसे मजबूत बंदा हूं और मेरे सामने कुछ भी हो जाए मैं रोता ही नहीं, और फिर रो भी रहे हैं। आप कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी बीत जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर फर्क पड़ भी रहा है तो क्या कहेगा वो? ये वाकई में ही उल्लू है। इसलिए आपको छोड़कर महिला यानी लड़कियां किसी दूसरे इंसान के पास जा रही हैं जो वैल्यू नहीं करता है। सच मान लेना मेरी बात को, जो लोग आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आपको छोड़कर वहां जा रहे हैं, यानी वो उनका ईगो हर्ट कर चुका है। समझ गए? अब छोड़ने की कोशिश करो। जितने रिलेशनशिप में सीरियस रहोगे उतना रिलेशनशिप कमजोर। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और बात करते हुए कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि सर जब तक मैं इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था तब तक मेरे पार्टनर ने मेरी इज्जत की है, तब तक मेरे पार्टनर ने मुझसे प्यार किया है। सर जब से मैं सीरियस हो गया हूँ मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू देता ही नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता ही नहीं। सर पता नहीं मेरा प्यार कहाँ खो गया है। जब से मैंने इस इंसान से प्यार देना चाहा है, जब से मैंने इस इंसान को वैल्यू देना चाहा है, मेरा प्यार पता नहीं सर कहाँ खो गया है। सर पता नहीं मेरा प्यार कहाँ खो गया है। हाँ दोस्तों, जितना आप पार्टनर को वैल्यू देंगे उतना ही पार्टनर आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, खुद को वैल्यू देनी है। उस इंसान को उतनी वैल्यू दो जितनी ठीक रहे। समझ रहे? ज़्यादा रिलेशनशिप में अगर सीरियस रहोगे तो पार्टनर आपसे हट जाएगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है जिनमें कहते हैं कि सर जब तक मैं आवारा था तब तक मेरा पार्टनर मुझे नहीं छोड़कर गया, लेकिन मैं अब आवारा नहीं हूँ, अब मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया। उस समय मैं बहुत दंगई था, बहुत हरामी था, बहुत दंगा करने वाला था, ज़्यादा झगड़ा करने वाला था, ज़्यादा बहस करने वाला था, ज़्यादा परेशान करने वाला था, ड्रिंक करने वाला था। रात दिन मैं ड्रिंक करता था, रात दिन मैं पैसा खराब करता था, रात दिन मैं उसको गालियाँ देता था, लेकिन तब वो मुझे छोड़कर नहीं गई। अब मैं सही हो गया हूँ, अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। यानी अब आपने उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी होगी, अब आपने उसको वैल्यूबल पर्सन समझा होगा।
एक्चुअली मेरी खुद की लाइफ में ऐसे हुआ है कि जब तक मैं सामने वाले इंसान की वैल्यू नहीं करता था, उसको कदर नहीं देता था, समझ रहे, तब तक वो इंसान मेरा मेरा मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको वैल्यू देना शुरू किया, वो उड़ गया जैसे कबूतर उड़ जाता है। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में होने वाला है। जितना आप जिसको वैल्यू देंगे उतना ही वो पार्टनर आपसे दूर जाएगा। अब इतनी कदर करनी है जितनी उसको संभल जाए। उससे ज्यादा करोगे तो, मैं ये नहीं कहता कि भैया आप धमकाना शुरू कर दीजिए, उसको डराना शुरू कर दीजिए, उसके साथ बहस करना शुरू कर दीजिए, उसको गालियां देना शुरू कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप बस उतनी वैल्यू करिए जितनी उसको अच्छी लगे, बस। और जितना आपको लग रहा है कि मुझे इस वैल्यू से प्यार मिल सकता है, जितनी वैल्यू के वो लायक है उतनी उसको वैल्यू दीजिए। उससे ज़्यादा देंगे, जिसको कमेंट करना है वो सही से कर देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैल्यू उतनी दीजिए जितनी सामने वाला संभाल सके, जितना सामने वाला प्यार कर सके। जितना सामने वाला आपसे बहस कर रहा है उतना ही आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप एग्जाम्पल के लिए और थोड़ा डीपली समझना, एक वाइब्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे साथ सारा दिन पॉजिटिव हो रहा है, हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ सारा दिन बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा हो रहा है, कुछ गलत काम है वो बन जाता है। कोई अच्छे भाषण हमें रात दिन सुनने को मिल रहे हैं, लोग हमारी वैल्यू पर वैल्यू किए जा रहे हैं, वैल्यू पर वैल्यू किए जा रहे हैं। हमें लोग अरे भैया मालाएं डाल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है बस बिल्कुल अच्छे से। लेकिन वहीं पर एक नेगेटिविटी आती है, हमें कोई एक छोटा सा बंदा आता है और वो बहस करके और गाली देकर चला जाता है। वो कितना हमें अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिविटी। अरे भैया नेगेटिविटी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है हमें पता भी नहीं चलता। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है हमें पता भी नहीं चलता, तुरंत हमें कनेक्ट कर लेती है। हम कहते अरे यार उस इंसान ने हमसे बात ही नहीं करी, उस इंसान ने हमें गाली दे दी तो कैसे दे दी। इसका मतलब उस इंसान को बिल्कुल अक्ल नहीं है, उस इंसान को मैं बिल्कुल भी समझाना नहीं चाहता, उस इंसान से मैं बात ही नहीं करना चाहता। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और जिनके आप वैल्यू किए जा रहे हैं, जो वैल्यू नहीं कर रहे हैं उनको टाइम दिए जा रहे हैं, उनको वैल्यूबल पर्सन आपने बना रखा है, उनको ताकतवर इंसान आपने बना रखा है। तो इससे अच्छा है आप खुद को वैल्यू दो और नेगेटिविटी को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को कम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए सामने वाले इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, प्यार आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और भर भर कर प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये गलती की, ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की, आपके हाथ से छूट जाएगा सब कुछ जो आपके पास है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।